नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से 7 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया। यजमानों ने विशेष पूजा, यज्ञ, हवन और कई तरह के और आवश्यक अनुष्ठान काशी के विद्वानों, वैदिक विद्वानों के संरक्षण में, उनके निर्देशन में शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक दलों में जो असमंजस और गहमा-गहमी की स्थिति थी, उससे लगभग अब बादल छटने लगे हैं और स्थिति लगभग स्पष्ट होने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने समारोह में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और निमंत्रण ठुकरा दिया है, वामपंथी दलों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जाने से मना कर दिया है, मायावती जी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उनकी बात से लगता है कि वो नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन ये सब जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, इन सबसे अलग एक फैसला इंडिया गठबंधन के ही घटक दल आम आदमी पार्टी ने लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चौंकाने वाला और इंडिया गठबंधन की राय से एकदम उलट फैसला लिया है। जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने निमंत्रण स्वीकार किया है और वो अयोध्या आने को उत्सुक हैं, अयोध्या आना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने की सूचना मीडिया में भी आई है और अयोध्या से भी जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल के सचिव ने वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, उनसे कार्यालय में, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय में संपर्क किया है और उनके व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली है। यानी कि अरविंद केजरीवाल इस समारोह में शामिल होंगे। ये एक अलग फैसला है और सराहनीय फैसला है कि एक तरफ जहां पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का इवेंट, आरएसएस का इवेंट, राजनीतिक इवेंट बता रहे थे, वहीं एक विपक्षी दल ने इस तरह का साहसिक निर्णय लिया है और भारतीय जनमानस की इच्छाओं के अनुरूप भारतीय संस्कृति के, हिंदू सनातन संस्कृति के इस महान उत्सव पर शामिल होने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में भी इस अवसर के उपलक्ष्य में धार्मिक आयोजन शुरू किए हैं। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए और उन्होंने ये प्रकट किया कि वो पूरी तरह से सनातन संस्कृति के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ आज एक सूचना पश्चिम बंगाल से आई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ये करना और प्राण प्रतिष्ठा करना ये नेताओं का काम नहीं है, ये राजनीतिज्ञों का काम नहीं है, ये पुजारियों का काम है। इसके साथ ही उन्होंने एक और फैसले की जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि 22 तारीख को वो काली घाट पर काली माँ के मंदिर में जाएंगी, वहाँ पूजा करेंगे और उसके बाद सद्भावना यात्रा निकालेंगे। सभी धर्मों के लोग उस सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे और ये सद्भावना यात्रा पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में निकाली जाएगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सभी जिला इकाइयों पर इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया अलग अलग ढंग से इस मामले पर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए आ रही है। अखिलेश यादव ने निमंत्रण जो उनको मिला उसके एवज में उन्होंने जाने का तो निर्णय नहीं लिया, लेकिन उन्होंने
तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को पत्र जरूर लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने उसके लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि मैं उपयुक्त समय पर आऊंगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव ने भी इसमें किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की, जैसे कि कांग्रेस ने की थी कि राजनीतिक इवेंट है, बीजेपी आरएसएस का है, राजनीतिक उद्देश्य से किया गया, ये ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। और अखिलेश यादव ने एक बहुत सरलता के साथ और बहुत शालीनता के साथ और निमंत्रण का सम्मान करते हुए उन्होंने पत्र लिखा और आभार व्यक्त किया और कहा कि उपयुक्त समय पर मैं परिवार के साथ आऊंगा। ये उन्होंने भी जवाब दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से एक नई उम्मीद तो जगी है कि ये ऐसा नहीं है कि अगर कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकरा दिया तो सारा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर एक ही राय रखता है। अलग अलग राय भी लोग रख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के भी एक राज्य इकाई में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है कि वो 22 तारीख को अपने यहाँ पूजा पाठ के कार्यक्रम करेंगे और वहाँ 22 तारीख को एक तरह से उत्सव मनाया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व का उनका अलग फैसला है। लेकिन राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें जो भी शामिल होगा वो पुण्य ही कमाएगा। यश तो मिलना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन पुण्य अपने कर्मों से मिलता है, अपने प्रयासों से मिलता है और पुण्य प्राप्त करने के अवसर ईश्वर की इच्छा से आते हैं, ईश्वरीय इच्छा से आते हैं। ये पुण्य का एक अवसर आया है। जो भी इस पुण्य की गंगा में, इसमें सरयू में, जो भी इसमें सहभागी होगा, पुण्य की गंगा में स्नान करेगा, उसे पुण्य का लाभ जरूर मिलेगा। ये जनता उसको आशीर्वाद देगी। देखते हैं, और किसी दल को अगर सद्बुद्धि आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो वो अपने निर्णय के और अपने जो उनका फैसला है उसके परिणामों के वो भागीदार होंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।